जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं आज नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है एक्सरे के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरे की डिस्कवरी और डिस्कवरी जिसने की थी डब्ल्यू.सी. रॉन्जन जो है उनके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। वो कौन थे, कहाँ से थे और डिस्कवरी कैसे हुई थी, कब हुई थी और किसने की थी, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सरे की डिस्कवरी 8 नवंबर 1895 को हुई थी। 8 नवंबर 1895 को जर्मन के जो फिजिशियन थे सर विलियम कोनार्ड रोंजन, उन्होंने की थी और ये हुई एक्सीडेंटली थी। एक्चुअली इसका कोई पता नहीं था कि हाँ हम ये डिस्कवरी कर रहे हैं, ये एक्सीडेंटली हो गई थी। एक्सीडेंटली कैसे हुई थी, सर विलियम कोनार्ड रोंजन जो थे वो टेस्ट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ऊपर। तो जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में टेस्टिंग स्टार्ट की तो जो कैथोड रे ट्यूब थी जो कि हेवी ब्लैक कलर से कवर्ड थी, उसमें से एक रे निकली और वो रे सीधी जाके प्रोजेक्ट हुई फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर। प्रोजेक्ट हुई मतलब कि उसके ऊपर गिरी, जाके उसके ऊपर फोकस हो गई और फोकस होके उसके ऊपर चली गई। तो जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो अलग ही लाइट उसमें से चमकने लगी, ग्रीन लाइट उसमें से बाहर निकलने लगी। तो वो सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तब उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तब उनको पता लगा कि ये एक मिस्टीरियस लाइट है, मतलब कि ये कोई रहस्यमयी लाइट है। मिस्टीरियस मतलब कि रहस्यमयी हो जाता है, जिसका कोई पता नहीं होता है। तो ये जो मिस्टीरियस लाइट है ये निकल रही है और ये जो लाइट है ये कुछ ही सब्सटेंस से पास हो रही है और जो सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनकी शेडो छोड़ रही है, फिर उनसे पास नहीं हो पा रही है। पर ये ज्यादातर सब्सटेंस जो है, जो सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, उनसे पास हो पा रही है। तब उन्होंने इसका नाम एक्सरे रख दिया, क्योंकि इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस रे के बारे में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तब उन्होंने बोला कि ठीक है इसको एक्सरे बोलेंगे हम। एक्सरे मतलब कि हो गया अननोन रेडिएशन, जिसका कुछ पता नहीं। और कुछ कुछ कंट्रीज और लैंग्वेजेस जो हैं उनमें रोंजन रेडिएशन भी कहा जाता है एक्सरे को, या फिर एक्स रेडिएशन भी कहा जाता है, या अननोन रेडिएशन भी बोल सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू.सी. रॉन्जन के बारे में कि वो कौन थे। डब्ल्यू.सी. रॉन्जन का जन्म कब हुआ था। डब्ल्यू.सी. रॉन्जन का जन्म हुआ था 27 मार्च 1845 में और इनकी डेथ हुई थी 10 फरवरी 1923 को। जो विलियम कोनार्ड रोंजन जो थे वो जर्मन के फिजिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों थे। और वो जब एक्सरे की डिस्कवरी की, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट किया उन्होंने, तब वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। और उनकी लैब कहाँ स्थित थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग में। वुर्जबर्ग की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें स्थित थी, जो कि जर्मनी में है। और जो डब्ल्यू.सी. रॉन्जन थे वो प्रोफेसर थे फिजिक्स के, क्योंकि वो जर्मन फिजिशियन थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो वो वहां पे प्रोफेसर का काम करते थे, जो वहां प्रोफेसर थे फिजिक्स के वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में। और जो डब्ल्यू.सी. रॉन्जन थे उनको एक्सरे की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो कि 1901 में किया गया था, उनको सम्मानित। चलिए बच्चों, हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। आगे का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। उसमें हम एक्सरे के बारे में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ये सारी चीजें जो है, इनमें से बहुत सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी गई है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें से भी बहुत सारी चीजें जो पूछी गई हैं वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डीप और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसी में पढ़ेंगे हम, कोई किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे हम हमारी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।